हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 197 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप सीखने वाले हैं कि पीएचपी ओप्स के अंदर हमारे पास कुछ कंडीशनल फंक्शंस आते हैं। तो वो फंक्शंस कौन से हैं और उनको अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट है 7 फंक्शंस की, जो कि ओप्स के अंदर हमारे पास कंडीशनल फंक्शंस हैं। देखिए, ये जितने भी कंडीशनल फंक्शंस होते हैं इनका बेसिकली दो ही रिजल्ट हो सकते हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। मतलब कि हम इससे किसी भी कंडीशन को चेक करेंगे और ये हमारे को दो ही रिजल्ट देगा, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। तो यहाँ पे जो सबसे पहला फंक्शन है उसका नाम है क्लास एग्जिस्ट। तो ये जो फंक्शन होता है इसके अंदर हम जिस भी क्लास का नेम डालेंगे ये हमें बता देगा कि वो पर्टिकुलर क्लास एग्जिस्ट करती है कि नहीं। बिल्कुल इसी तरह इंटरफेस के लिए चेक करने के लिए बिल्कुल इसी तरीके से हम मेथड को भी चेक कर सकते हैं कि पर्टिकुलर कोई मेथड किसी पर्टिकुलर क्लास के अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर करता होगा तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू, वरना फॉल्स। बिल्कुल इसी तरीके से हम ट्रेट को भी चेक कर सकते हैं कि पर्टिकुलर कोई ट्रेट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। प्रॉपर्टी को चेक कर सकते हैं यहाँ पर कि पर्टिकुलर कोई प्रॉपर्टी किसी क्लास के अंदर एग्जिस्ट करती है कि नहीं। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे आता है इज ए। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को चेक करते हैं कि पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो किसी क्लास से रिलेटेड है कि नहीं। और यहाँ पे जो लास्ट में हमारे पास फंक्शन है इज सब क्लास ऑफ, ये पर्टिकुलर ये चेक करने के काम आता है कि पर्टिकुलर कोई जो ऑब्जेक्ट है वो सब क्लास का ही ऑब्जेक्ट है या नहीं। अगर वो सब क्लास का ही ऑब्जेक्ट होगा तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू, वरना आंसर आ जाएगा फॉल्स। तो आइए अब शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि ये 7 फंक्शंस कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने वेब एडिटर के अंदर अपनी एक फाइल बना ली जिसका नाम मैंने रखा conditional-functions.php। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक क्लास बना लेता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ माई क्लास। ये देखिए, इसके अंदर मुझे कुछ नहीं करना। अब जस्ट मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि इस नाम की कोई क्लास है कि नहीं। जैसे हमने यहाँ पर नाम रखा है माई क्लास, तो इसके लिए हमारे पास फंक्शन आता है क्लास एग्जिस्ट। तो उसको मेरे को इफ कंडीशन के अंदर लगाना है। तो देखिए, यहाँ पर मैं फंक्शन का नेम लिखता हूँ क्लास एग्जिस्ट। ये देखिए, अब इसके अंदर मेरे को अपनी क्लास का नाम पास कर देना है जिसको मेरे को चेक करना है। तो जो नेम होगा वो आपको कोट्स के अंदर देना है। तो यहाँ पर मैंने कोट्स लगा लिया और यहाँ पर नाम दे दिया माई क्लास। और यहाँ पर मैं इसका एल्स पार्ट भी बना लेता हूँ। ये देखिए, तो जैसे कि मैंने बताया जितने भी हमारे पास यहाँ पे कंडीशनल फंक्शंस हैं उसके सिर्फ दो ही आंसर हो सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। देखिए, अगर ये क्लास एग्जिस्ट करती होगी तो यहाँ पर आ जाएगा, अगर नहीं करती होगी तो एल्स पार्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट कर देता हूँ इको लिखकर। यहाँ पे लिख देता हूँ दिस क्लास इज एग्जिस्ट। ये देखिए, और इसी क्लास को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर एल्स पार्ट में भी डाल देता हूँ। यहाँ पे स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ दिस क्लास इज नॉट एग्जिस्ट। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर ब्राउजर में आके पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए, यहाँ पर ये दिखा रहा है दिस क्लास इज एग्जिस्ट, क्योंकि ये एग्जिस्ट करती है। और अगर मैं इस क्लास का नेम चेंज कर दूं, देखिए यहाँ पर मैं एस लगा देता हूँ, 3 एस लगा दिए मैंने। तो इस नाम की यहाँ पर मैंने कोई भी कंडीशन नहीं चेक करी है, मतलब कि इस नाम की तो कोई क्लास है ही नहीं। तो यहाँ पर जब मैं आप चेक करूंगा तो ये आंसर दे रहा है दिस क्लास इज नॉट एग्जिस्ट। तो इस फंक्शन का हम यूज बेसिकली करते कैसे हैं। देखिए, अगर हमारे पास ये इस नाम की कोई क्लास एग्जिस्ट करती होगी तो मैं क्या करूंगा, मैं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट इस कंडीशन के अंदर बना सकता हूँ। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, जैसे मैं यहाँ पर एक ओबीजे नाम से ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, न्यू माई क्लास। ये देखिए, अब इससे फायदा क्या होता है। देखिए, अगर हम किसी नॉन एग्जिस्टिंग क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारे पास एक पीएचपी का एरर आ जाएगा। तो हमने पहले ही चेक कर लिया कि ये क्लास एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अगर करती है तभी ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, वरना क्रिएट नहीं होगा। तो यही इसका मेन यूज है। बिल्कुल इसी तरीके से हम दूसरा फंक्शन भी चेक कर सकते हैं इंटरफेस को चेक करने के लिए। उसके लिए हम यहां पर क्या कर सकते हैं, हम एक इंटरफेस बना लेते हैं पहले इससे ऊपर, और इसको एक नाम दे देता हूं जैसे माई इंटरफेस। ये देखिए, अब इसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं इसको चेक करना चाहता हूं कि इस नाम का कोई इंटरफेस है कि नहीं। मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, मगर मैं इसको यहां पर चेक करता हूं तो फंक्शन का नेम है इंटरफेस एग्जिस्ट। ये देखिए, अब यहां पर मैं इसी वाले इंटरफेस का नेम पेस्ट कर देता हूं। यहां से मैंने कॉपी किया और यहां पे पेस्ट, और यहां पर मैं इस लाइन को तो रिमूव कर देता हूं और यहां पे कंडीशन को चेक करूंगा दिस इंटरफेस इज एग्जिस्ट।
और यहाँ पे डाल दिया दिस इंटरफेस इज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर फाइल को रिफ्रेश, देखिए यहाँ पर आ गया दिस इंटरफेस इज एग्जिस्ट। तो यहाँ पर अब मैं इसका नेम चेंज करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ एस। अब मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पर माई इंटरफेस, अभी इस नाम का तो कोई इंटरफेस नहीं है, तो यहाँ पर आंसर भी आना चाहिए नॉट एग्जिस्ट। ये देखिए नॉट एग्जिस्ट। तो आपने देखा कि हम इंटरफेस को भी चेक कर सकते हैं। अब इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, देखिए जब भी इंटरफेस एग्जिस्ट करता होगा तो हम क्या करेंगे, तो हम इस तरह की जो भी हम क्लास बनाना चाहते हैं और इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं इस इंटरफेस को, इस कंडीशन के अंदर करेंगे। यहाँ पर मैं लिख दूंगा इम्प्लीमेंट्स और इंटरफेस का नाम माय इंटरफेस। ये देखिए आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ कि जब भी हम इंटरफेस बनाते हैं तो उसकी जो इनहेरिटेड क्लास होती है जिसका नाम जैसे मैंने रखा है माई क्लास, तो ये इसको इम्प्लीमेंट करेगी। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर पहले ही चेक कर लिया कि इस नाम का कोई इंटरफेस है कि नहीं। अगर इस नाम का कोई भी इंटरफेस एग्जिस्ट करता है तभी ये क्लास इसको इम्प्लीमेंट करेगी। तो इस तरह हम बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसका। अब इसके बाद हम अपना थर्ड फंक्शन देखते हैं जिसका नाम है मेथड एग्जिस्ट। तो उसके लिए मेरे को एक क्लास बनानी होगी, मैं इसी क्लास को कट करके बाहर डाल देता हूँ, ये देखिए। और इसके अंदर से ये जो हमने इम्प्लीमेंट लिखा है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये देखिए। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ और उसका नाम रख देता हूँ जैसे माई मेथड। ये देखिए इसके अंदर मुझे कुछ काम नहीं करना, जस्ट मेरे को यहाँ पे चेक करना है कि ये जो मेथड है ये इसी वाली क्लास के अंदर बना हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे फंक्शन का नाम है मेथड एग्जिस्ट और इसके अंदर यहाँ पर मेरे को दो पैरामीटर पास करने होते हैं। सबसे जो पहला पैरामीटर होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। तो पहले हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, और कौन सी क्लास का, माई क्लास का। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट का नेम डाला जो कि एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रहा है इस क्लास को, तो मैं इस क्लास के अंदर ही चेक कर रहा हूँ। और मेथड कौन सा मेरे को चेक करना है, जिसका नाम है माई मेथड, ये देखिए। और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ दिस मेथड इज एग्जिस्ट और इसके बाद दिस मेथड इज नॉट एग्जिस्ट। तो मैं यहाँ पर ये चेक कर रहा हूँ कि ये वाला जो मेथड है इस वाली क्लास के अंदर है कि नहीं, जिसका नाम है माई क्लास। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ कर फाइल को रिफ्रेश, ये देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है दिस मेथड इज एग्जिस्ट। और अगर मैं यहाँ पे जाके मेथड का नेम चेंज कर दूँ, ये देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेथड्स, तो इस नाम का तो कोई भी मेथड मैंने इस क्लास के अंदर नहीं बनाया। तो यहाँ पर हमारे पास मैसेज आ जाएगा नॉट एग्जिस्ट का, ये देखिए यहाँ पर आ गया दिस मेथड इज नॉट एग्जिस्ट। तो ये भी काफ़ी यूजफुल फंक्शन है जिसमें हम ये चेक कर सकते हैं कि पर्टिकुलर कोई मेथड किसी क्लास के अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अब इसके बाद आप अपना फोर्थ फंक्शन देखते हैं जिसका नाम है ट्रेट। तो उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पर एक ट्रेट को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इस वाली क्लास को तो रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर नेम लिख देता हूँ ट्रेट को क्रिएट करने के लिए, और ट्रेट का नेम दे रहा हूँ जैसे माई ट्रेट, ये देखिए। अब ट्रेट का यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम इसके अंदर एक कॉमन फंक्शन बना लेते हैं जिसको मल्टीपल हम क्लासेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक मेथड बना लेता हूँ पहले और इसका नाम देता हूँ माई मेथड। इसके अंदर मुझे कोई काम नहीं करना, जस्ट अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसे चेक करूँगा। तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की तो मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पर मेरे को मेथड जो यूज़ करना है, जो नया फंक्शन है, उसका नाम है ट्रेट एग्जिस्ट। ये देखिए यहाँ पर ऊपर गलती हुई है, यहाँ ट्रेल लिख दिए, ट्रेट लिखना था, ये देखिए। तो यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ ट्रेट एग्जिस्ट, कौन सा ट्रेट, जिसका नाम है माई ट्रेट। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पैरामीटर आएगा, यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ, ये देखिए। और यहाँ पे स्टेटमेंट भी चेंज कर देता हूँ, दिस ट्रेट इज एग्जिस्ट, दिस ट्रेट इज नॉट एग्जिस्ट, ये देखिए। तो अगर ये ट्रेट एग्जिस्ट करता होगा तो यहाँ पर ये मैसेज आ जाएगा, वरना ये। मैं फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर फाइल को रिफ्रेश, यहाँ पर कोई सिंटैक्स एरर रहा है लाइन नंबर 2 पे। एक्चुअल में हमने यहाँ पर राउंड ब्रेसेस लगा दिए, तो ट्रेट के आगे राउंड ब्रेसेस नहीं लगती हैं, वो कोई फंक्शन नहीं है। यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ कर फाइल को रिफ्रेश, ये देखिए मैसेज आ गया दिस ट्रेट इज एग्जिस्ट, क्योंकि ये ट्रेट हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है।
अगर मैं यहाँ पर ऐसा कुछ चेक करूँ, एस लगा देता हूँ, जैसे यहाँ पे लिख दिया माई ट्रेड्स नाम का कोई भी ट्रेड अगर एग्जिस्ट करता है तो मैसेज दे, तो अब हमारे पास यही मैसेज आ जाएगा नॉट एग्जिस्ट। ये देखिए यहाँ पर आ गया नॉट एग्जिस्ट। तो बेसिकली हम इस फंक्शन का यूज़ करते कैसे हैं, देखिए जब भी ट्रेड को हम पहले चेक करते हैं कि अगर ये वाला ट्रेड एग्जिस्ट करता है तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये स्टेटमेंट तो प्रिंट नहीं कराने की ज़रूरत, हम यहाँ पर एक क्लास ले लेंगे जिसके अंदर इसे यूज़ कर लेंगे कुछ ऐसे, और इसके अंदर मैं यूज़ कर लेता हूँ ट्रेड को। देखिए अगर हम किसी भी ऐसे ट्रेड को बना देते हैं यहाँ पर यूज़ करते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो एरर आ जाएगा। तो इस केस में हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि हमने उससे पहले ही चेक कर लिया कि अगर ये ट्रेड एग्जिस्ट करता है तभी इस क्लास के अंदर हम इसे यूज़ कर सकेंगे इस तरीके से। अब इसके बाद हम अपना फिफ्थ फंक्शन देखते हैं जिसका नाम है प्रॉपर्टी एग्जिस्ट। ये किसी भी प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए काम में आता है। तो हम क्या करते हैं, पहले एक क्लास बना लेते हैं। मैं इसी क्लास को कट करके बाहर रख देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी भी बना लेता हूँ, जैसे मैं उसका नाम ले रहा हूँ टेस्ट। अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि टेस्ट नाम की कोई भी प्रॉपर्टी इस वाली क्लास के अंदर है कि नहीं। तो उसके लिए सिंपल फंक्शन आता है प्रॉपर्टी एग्जिस्ट। अब इसके अंदर मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पर दो पैरामीटर पास करने हैं। पहले तो जोन सी हमने यहाँ पर क्लास के अंदर चेक कर रहा हूँ, तो हमारी क्लास का नाम है माई क्लास। अब इसके अंदर मैं कौन सी वाली प्रॉपर्टी का नेम चेक कर रहा हूँ, तो देखिए जोन सी भी प्रॉपर्टी है उसको हमें कोट्स के अंदर देना है विदाउट डॉलर के साइन के। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी का नेम है टेस्ट। ये देखिए अब मैं यहाँ पर मैसेज भी प्रिंट करा देता हूँ, दिस प्रॉपर्टी इज एग्जिस्ट, और इसमें दिस प्रॉपर्टी इज नॉट एग्जिस्ट। तो ये फंक्शन क्या चेक करेगा, इस वाली क्लास के अंदर इस नाम की कोई प्रॉपर्टी है कि नहीं। मैं यहाँ पर आया, फाइल को रिफ्रेश, ये देखिए यहाँ पर आंसर आ गया दिस प्रॉपर्टी इज एग्जिस्ट। और अब मैं इसमें कुछ ऐसा चेक करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया ABC। अब ABC नाम की कोई भी प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं इस क्लास के अंदर नहीं है, तो यहाँ पर आंसर सिंपल आ जाएगा नॉट एग्जिस्ट। ये देखिए यहाँ पर आंसर आ गया नॉट एग्जिस्ट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हम सिंपली चेक कर सकते हैं पर्टिकुलर कोई प्रॉपर्टी किसी क्लास के अंदर है कि नहीं। अब इसके बाद हम अपना फंक्शन देखते हैं जिसका नाम है इज ए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इस क्लास के एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ पहले, ये देखिए। और यहाँ पर मैं अपना फंक्शन लिख देता हूँ इज ए, इज अंडरस्कोर ए। ये जो फंक्शन है बेसिकली ये चेक करने के काम में आता है कि पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट किसी क्लास का ही ऑब्जेक्ट है या किसी दूसरी क्लास का। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम हम यहाँ पे पास कर देंगे, यहाँ पे नहीं, मैं सबसे पहले ले लेता हूँ यहाँ पे, और इसके बाद सेकंड जो पैरामीटर है वो क्लास का नाम आ जाएगा। यहाँ से ये ABC हटा लेता हूँ, ये देखिए। अब मैं इस फंक्शन के अंदर क्या चेक कर रहा हूँ, मैं ये चेक कर रहा हूँ कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये इसी वाली क्लास का ऑब्जेक्ट है या नहीं। तो यहाँ पे मैसेज भी चेंज कर देता हूँ, दिस ऑब्जेक्ट इज ऑफ क्लास, क्लास का नाम क्या है जिसका नाम है माई क्लास। ये देखिए मतलब कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये इस वाली क्लास का है। और इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे भी डाल देता हूँ, और यहाँ पे जस्ट लिख देता हूँ इज नॉट ऑफ जिस क्लास का नाम है माई क्लास। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर फाइल को रिफ्रेश, ये देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया दिस ऑब्जेक्ट इज ऑफ क्लास माई क्लास। मतलब कि ये इसी वाली क्लास का ही ऑब्जेक्ट है जिसका नाम हमने यहाँ पे पास किया है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक दूसरी क्लास बना लेता हूँ जैसे SS। ये देखिए अब इस नाम की तो कोई क्लास नहीं है, तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर फाइल को रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पर सिंपली आंसर आ गया दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑफ क्लास माई क्लास। तो हमने एक्चुअल में यहाँ पे मैसेज नहीं चेंज किया, यहाँ पे SSS लिखना था। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट फंक्शन बचा है इज सब क्लास ऑफ। तो यहाँ पे मैं मेथड का नाम लिख लेता हूँ इज सब क्लास ऑफ। ये देखिए अब यहाँ पे मैं ऊपर क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं दो क्लासेस बना लेता हूँ। एक का नाम मैं रख देता हूँ जैसे पेरेंट क्लास, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए, और एक इसकी चाइल्ड क्लास भी बना लेता हूँ और इसका नाम मैं रख रहा हूँ चाइल्ड क्लास, जो एक्सटेंड्स कर रही है पेरेंट क्लास को। ये देखिए इस वाली क्लास ने पेरेंट क्लास को इनहेरिट किया है, तभी मैंने यहाँ पे वर्ड लगाया एक्सटेंड्स। अब मैं इस वाली क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जिसका नाम है चाइल्ड क्लास।
तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये। तो ये ऑब्जेक्ट जो है ओबीजे, ये चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब मैं यहाँ पे ये चेक करूँगा कि जो ओबीजे है वो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है कि नहीं, मतलब कि जो इस वाली क्लास है, मतलब कि जिसका नाम है पेरेंट क्लास, इसके चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं इसी वाली क्लास को यहाँ पे पास कर देता हूँ और यहाँ पे अपना जो स्टेटमेंट है उसको भी चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इस वेरिएबल का नाम क्या है, $obj। तो ये इसी की वैल्यू प्रिंट कर देगा एक्चुअल में। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मेरे को इसका नेम ही प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे मैं बैकस्लैश ले लेता हूँ और यहाँ पे मैसेज देता हूँ इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ सब क्लास ऑफ पेरेंट क्लास, जिसका नाम है पेरेंट क्लास। ये देखिए, मतलब कि जो ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है सब क्लास का, जो किसकी सब क्लास है, पेरेंट क्लास की। तो यहाँ पर मैं इसी मैसेज को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर भी इसे रिप्लेस कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ इज नॉट ए ऑब्जेक्ट ऑफ। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर फाइल को रिफ्रेश, ये देखिए वो कह रहा है जो इस नाम का ऑब्जेक्ट है ओबीजे नाम का, ये सब क्लास है, मतलब कि सब क्लास का ऑब्जेक्ट है। कौन सी वाली सब क्लास है, मतलब कि जो पेरेंट क्लास की सब क्लास बनेगी, जिसका नाम है चाइल्ड क्लास। और अगर मैं यहाँ पे जाके कोई क्लास का नाम ही चेंज कर दूं, जैसे यहाँ पर लिख दूं क्लासेस, ये देखिए अब इस नाम की तो कोई भी हमारे पास यहाँ पे क्लास नहीं है और उसके बाद तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि हमने इसका सब क्लास का यूज़ कर रहे हैं। तो जब पेरेंट क्लास ही नहीं है तो सब क्लास तो कहाँ से बनेगी। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा मैसेज आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर आ गया इज नॉट ए ऑब्जेक्ट ऑफ सब क्लास ऑफ पेरेंट क्लास। तो यहाँ पे मैंने मैसेज भी नहीं चेंज किया बेसिकली, क्योंकि इस नाम की कोई भी क्लास ही नहीं है तो उसकी सब क्लास कहाँ से बनेगी फिर से। तो इस फंक्शन का मतलब यही होता है कि हम इससे ये चेक कर सकते हैं कि पेरेंट क्लास का हम यहाँ पे नाम पास करते हैं और इसमें ये चेक करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो इस वाली पेरेंट क्लास की सब क्लास का ऑब्जेक्ट है कि नहीं। अगर होगा तो आंसर आ जाएगा ट्रू, वरना आंसर आ जाएगा फॉल्स। तो ये थे हमारे सारे ओप से रिलेटेड कंडीशनल फंक्शंस, जिसमें हम पर्टिकुलर कोई ना कोई कंडीशन चेक करते हैं, क्लास का नेम लेके या मेथड को चेक करते हैं, इनहेरिटेंस को चेक करते हैं, और इन सब का आंसर सिर्फ ट्रू या फॉल्स में ही होता है। तो ये सारे फंक्शन जो है काफ़ी काम के फंक्शंस हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।